हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे ई से बने शब्दों के बारे में रोचक जानकारी। ई को ग्रीक दंत कथा के अनुसार वायु और पृथ्वी की बेटी का नाम था ईको। यह शब्द आकाश की रानी हेरा की सेविका थी। एक बार इस ईको नामक सेविका से कुछ गलती हो गई। इस गलती की सजा के तौर पर ईको की बोलने की सारी शक्ति छीन ली गई। सिर्फ इतनी शक्ति उसके पास शेष रखी गई कि दूसरों ने उससे जो कहा हो उतने शब्द वह तुरंत दोहरा सके। इतना भी ठीक हुआ नहीं तो ईको इस शब्द का हम प्रतिध्वनि इस अर्थ में प्रयोग कैसे कर पाते। 11 गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग उतना ही प्राचीन है जितना मानव। गिनने के लिए उंगलियों का प्रयोग उतना ही प्राचीन है जितना मानव। पुरा काल में जब भी कोई गडरिया भेड़ें गिनते हुए 10 तक आता था तो उसकी उंगलियां समाप्त हो जाती थी। इसलिए 10 तक गिनने के उपरांत भी अगर उसके पास एक भेड़ बच जाती तो उसके सामने बड़ी समस्या खड़ी हो जाती थी, क्योंकि उस समय भी प्राचीन मानव के पास 11वीं उंगली नहीं होती थी। तो ऐसे समय वह सिर्फ इतना कहता, एंड लेओफेन, यानी और एक बची। इसी एंड लेओफेन से आगे जाकर बना हमारा 11 यह शब्द। और अगर 10 तक गिनने के उपरांत उसके पास 2 भेड़ें बचती तो वह कहता 12, जिसका अर्थ होता था और 2 बची। और इसी से हमारा शब्द बना 12। एपिक्यूर नामक एक ग्रीक दार्शनिक था जिसने लोगों को बताया, सुख सर्वोत्तम चीज है, लेकिन प्रत्येक सुख की कीमत दुख के रूप में देनी पड़ती है। इसलिए सिर्फ सुख के पीछे ना दौड़ते हुए मध्य मार्ग का अवलंबन करना चाहिए। अंग्रेजों ने एपिक्यूर की सलाह तो सुनी, लेकिन प्रारंभिक आधा भाग ही सुना, यानी सुख सर्वोत्तम चीज है यही तक। इसलिए एपिक्यूर का अर्थ हुआ चयन करने वाला विलासी मनुष्य।